दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे हीमोलाइटिक सिरप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका प्रयोग खून को बढ़ाने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए तथा वजन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे हम सभी इसके सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम डेक्सोरेंट सिरप के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेक्सोरेंट सिरप ही यह एक हीमोलाइटिक सिरप होती है। अगले वीडियो में हम डेक्सोरेंट कैप्सूल के बारे में जान लेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डेक्सोरेंट सिरप के बारे में डिटेल से समझते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन मिलाई जाती है, डेक्सोरेंट कैप्सूल से डेक्सोरेंट सिरप का क्या कंपैरिजन है, जैसे इसका पैकेजिंग क्या होता है, इसका प्राइस क्या होता है, ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। जैसे इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके यूज के बारे में भी बातें करेंगे। साथ ही वीडियो के लास्ट में ये भी समझेंगे अगर किसी को कैप्सूल के साथ लेना होता है तो उस वक्त कितनी मात्रा में लेना होता है, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, ओल्ड एज पेशेंट को कितनी मात्रा में लेना होता है और कितने दिनों तक लेना होता है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस सिरप के बारे में आपको मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मौसम राही और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल DRX राही ऑफिशियल में। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। हेलो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं। डेक्सोरेंट सिरप एक हीमोलाइटिक सिरप होती है जो कि फ्रेंको इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। यह 200 ml की बोतल पैकेजिंग होती है जिसका MRP लगभग 174 रुपया होता है। और अगर मैं बात करूं इसके कंपोजिशन की तो इसमें 4 प्रकार की अलग अलग मुख्य रूप से दवाई मिलाई जाती है, जिसमें पहली जो दवाई होती है वो है फेरिक अमोनियम सिट्रेट जो 160 mg में होती है, तथा दूसरी जो दवाई होती है वो साइनोकोबालामिन जिसे विटामिन B12 भी कहा जाता है, यह 7.5 mcg में। और तीसरी जो होती है वो फोलिक एसिड जो 0.2 mg में, तथा चौथी जो लास्ट है वो अल्कोहल जिसमें 95% होता है, यानी 0.87 ml के स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। यह इसकी स्ट्रेंथ रहती है जो प्रति 15 ml रहती है। कहने का मतलब ये है कि इस सिरप को जब आप 15 ml लेते हैं तो इसकी इतनी ही मात्रा आपके शरीर के अंदर पहुंचती है। और अगर मैं बात करूं डेक्सोरेंट सिरप के साथ डेक्सोरेंट कैप्सूल का क्या कंपेरिजन है, इसमें जो डेक्सोरेंट कैप्सूल है ये अल्कोहल नहीं मिलाई जाती है इसमें, और डेक्सोरेंट सिरप जो होती है वो अल्कोहल बेस पे बनाई जाती है, इसमें अल्कोहल एक्स्ट्रा होता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति डेक्सोरेंट सिरप को लेता है तो उसको भूख अच्छी खासी लगती है। और कोई व्यक्ति अगर डेक्सोरेंट कैप्सूल को नहीं ले पाता है तो उसकी जगह पे आप डेक्सोरेंट सिरप को दे सकते हैं, ये बहुत अच्छा उसके लिए होती है। लेकिन उस वक्त उसको कितनी मात्रा में देना होता है, कितने दिनों तक देना होता है, साथ ही बच्चों में कितने दिनों तक देना होता है, कितनी मात्रा में देना होता है, गर्भवती महिला में कितने दिनों तक देना होता है, ये सभी बातें आपको डोज के सेक्शन में बताऊंगा। उससे पहले हम इसके यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना था यह एक हीमोलाइटिक का सिरप है, तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से शरीर में खून की कमी के लिए किया जाता है। जैसे एनीमिया हो गया तो ऐसे बीमारी को ठीक करने के लिए इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव एनीमिया, ट्रोमेटिक एनीमिया या कोई एक्सीडेंटल होने के कारण शरीर से खून की कमी हो गया हो, शरीर से खून बह गया हो या शरीर में खून की कमी हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। तो उस वक्त ये डेक्सोरेंट सिरप बहुत ही फायदेमंद होती है। साथ ही कोई महिला है जिसको पीरियड्स में काफी ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे कंडीशन में भी इस सिरप को उसको देना चाहिए और दे भी सकते हैं। और दूसरी जो प्रॉब्लम ये है कि कोई महिला जो प्रेग्नेंट हुई हो उसके अंदर खून की कमी है, या खून की कमी को रोकने के लिए भी इस सिरप का प्रयोग किया जाता है। और कोई व्यक्ति है जिसका सर चकराता है, बैठ के उठता है तो उसका सर घूमने लगता है, अंधेरा ऐसा लगता है, कमजोरी, शरीर में थकान, तो ऐसे कंडीशन में आप इस सिरप को दें जिससे कि उसके अंदर से जो कमजोरी और खून की कमी है वो मतलब सही हो जाए। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि किसी व्यक्ति को अगर भूख नहीं लगती है, गाल पिचका हुआ है, शरीर नहीं बनता है, तो ऐसे कंडीशन में भी आप इस सिरप को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्कोहल मिली होती है जिस वजह से पेशेंट को भूख भी लगता है, शरीर भी बनता है और शरीर में ग्लो भी आता है। इसमें खासियत है फ्रेंड, जब इस सिरप को आप यूज लेते हैं तो आपके शरीर में जो वजन बढ़ेगा उसमें गिरावट नहीं आएगी। साथ ही आपके अंदर किसी तरह की कोई कमजोरी है जिसके वजह से गुस्सा काफी ज्यादा आता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा जो है अगर कमजोरी की वजह से आ रही है तो गुस्सा आपके अंदर नॉर्मल हो जाएगी इस सिरप का अगर आप प्रयोग करते हैं तो। साथ ही कोई व्यक्ति है जिसके हाथ और पांव तलवे में जलन होती है जिसके कारण से उसको काफ़ी बेचैनी जैसा महसूस होती है और उसके पेट में, शरीर के अंदर गर्मी जैसा होती है, गर्मी जैसा लगती है, फीलिंग होती है, लेकिन वो जब टेम्परेचर मापता है तो उसको नॉर्मल होती है। तो इस कंडीशन में भी आप इस सिरप का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट है जिसको पाइल्स यानी बवासीर की
समस्या हो, या पेप्टिक अल्सर जिसे पेट में छाला होता है वो भी समस्या हो, तो ऐसे कंडीशन में उसके शरीर में खून की कमी हो गया हो, या किसी और भी रीजन से उसके शरीर में खून की कमी हो गया हो, तो उस कंडीशन में डॉक्टर क्या करते हैं, डेक्सोरेंस सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उसके अंदर से होने वाले खून की कमी को पूरा किया जाए। और वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है वो है व्यक्ति को नोजिया तथा वोमिटिंग हो सकती है, उसके मुंह का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, स्टूल का जो कलर है वो ब्लैक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यूरिन का कलर में भी चेंजेस आ सकता है। इसके अलावा जो इस सिरप को लेते हैं तो उसके बाद उसको स्लीपनेस हो सकता है, क्योंकि इसमें अल्कोहल मिलाई जाती है, इस वजह से आपको स्लीपनेस लग सकती है। इसके अलावा कोई अन्य अगर आपको साइड इफेक्ट देखने को मिले तो आप इस सिरप को तुरंत ही लेना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिले, जिससे आपका फर्दर ट्रीटमेंट किया जाए। अब वीडियो के लास्ट में इस सिरप के यूज़ के बारे में जान लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह सिरप देते हैं तो उसको कितनी मात्रा में देना होता है, कितने दिनों तक देना होता है, साथ ही बच्चों में क्या डोज इसका रहता है, और यदि किसी व्यक्ति को डेक्सोरेंस कैप्सूल के जगह अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में डेक्सोरेंस सिरप को दी जाए तो उस वक्त यह सिरप कितने दिनों तक देना होता है और कितने मात्रा में देना होता है। इस सिरप को एडल्ट में 15 ml करके दिन में एक बार, ज़्यादा आवश्यकता होने पर 15 ml करके दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन एक बात का यहाँ विशेष ध्यान रखें, जब आप 15 ml करके इस सिरप को लेंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना पड़ता है, 15 से 20 दिन तक आपको दी जाएगी। उसके बाद फिर आप एक टाइम करके इसको लंबे समय तक ले सकते हैं। अगला जो चीज़ है वो ये है कि इस सिरप को अगर आप कैप्सूल की जगह लेते हैं तो उस वक्त कैसे लेना होता है, कितनी मात्रा में लेना होता है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, डेक्सोरेंस सिरप और डेक्सोरेंस कैप्सूल का जो स्ट्रेंथ है वो लगभग सेम ही होता है, लगभग क्या पूरा सेम ही होता है। अब अगर बात करें डेक्सोरेंस कैप्सूल और डेक्सोरेंस सिरप दोनों में बराबरी कैसी होगी, तो एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, मेरी बात को गौर से सुने। जब आप डेक्सोरेंस कैप्सूल को एक लेते हैं तो उस वक्त आपको डेक्सोरेंस सिरप के 15 ml को लेना है, तभी आपके अंदर जो है शरीर के अंदर सही स्ट्रेंथ दोनों का पहुँचेगी। क्योंकि डेक्सोरेंस कैप्सूल का एक तो डेक्सोरेंस सिरप 15 ml ये दोनों सेम होती है तब हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है। और अगर बात करूं बच्चों में इसका डोज क्या रहता है, तो ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों में डेक्सोरेंस सिरप को नहीं देना है, उस वक्त उसके लिए अलग से डेक्सोरेंस पेडियाट्रिक सिरप आती है। यहाँ पे मैं 6 वर्ष से जो बड़े बच्चे हैं उसके डोज के बारे में बता दूँ। जो बच्चा 6 से 8 साल की उम्र तक है तो उसको ये 5 ml करके दी जाएगी, और जो 8 साल से 14 साल तक है उसको ये 10 ml करके दी जाएगी, और जो बच्चा 10 साल से ज़्यादा है या एडल्ट है उसको ये 15 ml करके दी जाएगी। यानी ये फिक्स डोज नहीं होती, ये पेशेंट के नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कितने हीमोग्लोबिन बढ़ाना है, कितना हीमोग्लोबिन कम है, कितना एचबी कम है, और अगर बात करें इसको कितने दिनों तक देना होता है, तो ये 1 से लगाकर 3 महीने तक देना होता है, और प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने तक आप दे सकते हैं। क्योंकि ये प्रेगनेंसी वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग महिला में बिल्कुल सेफ है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो ओल्ड एज पेशेंट है उसको ये 10 ml करके दिन में एक बार दी जाती है, इससे ज़्यादा उसको नहीं दी जाती है, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिपेशन और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डेक्सोरेंस सिरप के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिली है और आपको वीडियो जरूर से पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक तथा दोस्तों से शेयर करें ताकि किसी और का काम आ सके। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में नए टॉपिक नए दवा के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अल्लाह हाफिज़।